Good morning, friends. This is Andy, and this is our today's vocabulary video. तो लेट्स स्टार्ट. आज का पहला वर्ड है रामिफिकेशन और उसका मीनिंग है दुष्परिणाम. तो इसे याद रखने की ट्रिक है राम वेकेशन. रामिफिकेशन को राम वेकेशन से एसोसिएट किया हुआ है और इसका मीनिंग है दुष्परिणाम. तो इसे हम याद रखेंगे. राम वेकेशन पे गए हैं कोरोना काल में, तो इसका दुष्परिणाम तो उनको भोगना ही पड़ेगा. जो राम भाई साहब है वो वेकेशन पे गए हैं कश्मीर में, तो उसका दुष्परिणाम तो उनको भोगना ही पड़ेगा. तो पिक्चर तैयार कीजिए. जो राम भाई साहब है वो वेकेशन पे गए हैं कोरोना के काल में. तो आज का दूसरा वर्ड है एम्बिट. एम्बिट का मतलब है द स्कोप और एक्सटेंट ऑफ समथिंग. इसका मतलब है सीमा. उसे याद रखने की ट्रिक है आर्म बीट. एम्बिट को एसोसिएट किया हुआ है आर्म और बीट से. इसका मीनिंग है सीमा. तो एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसे याद रखेंगे. आर्म को बीट करके सीमा में खाना है. एक पिक्चर बना लीजिए. सीमा यह है कि बड़ा व्यक्ति सबसे पहले खाएगा और वो बड़ा बाइट लेगा. उससे छोटा व्यक्ति उसके बाद में खाएगा और छोटा बाइट लेगा. उससे छोटा व्यक्ति उसके बाद में खाएगा, उससे छोटा बाइट लेगा. तो आम को बीट करके इस सीमा में खाना है. तो आम बीट से हम याद रखेंगे एम बीट और सीमा से हम याद रखेंगे द स्कोप और एक्सटेंट ऑफ समथिंग. आज का तीसरा वर्ड है गैम्बिट. एन एक्ट टू गेन एडवांटेजेस ऑफ अ सिचुएशन. इसका मतलब है पहली चाल. इसको याद रखने की ट्रिक है एम्बिट को एसोसिएट किया है गेम. गेम से गैम्बिट गेम, सिमिलर साउंड. तो उसका मीनिंग है पहली चाल. तो हम इसे याद रखेंगे गेम में पहली चाल ने उसे जिताया. तो गैम्बिट वर्ड जो है वो ज़्यादातर चेस में यूज किया जाता है. तो चेस में पहली चेस गेम में पहली चाल ने उसे जिताया. तो गेम से हम याद रखेंगे गैम्बिट और पहली चाल से हम याद रखेंगे एन एक्ट टू गेन एडवांटेजेस ऑफ अ सिचुएशन, मतलब पहली चाल. आज का चौथा शब्द है मैनिफेस्टेशन. इसका मीनिंग है टू क्लियरली शो. इसे याद रखने की ट्रिक है मैनिफेस्टेशन से एसोसिएट कीजिए मैनी फ्रस्ट्रेशन से और टू क्लियरली शो का मीनिंग है प्रदर्शित. तो इसे हम याद रखेंगे अगर आपके पास मैनी फ्रस्ट्रेशन है तो वह आपके चेहरे पर प्रदर्शित हो जाएंगे. मतलब अगर आपको बहुत से टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वह आपके चेहरे पर 100% दिखेंगे. आज का पांचवा शब्द है रिवेट. इसका मतलब है ध्यान आकर्षित करना. इसे याद रखने की ट्रिक है रिवर. रिवेट को हम एसोसिएट करेंगे रिवर से. इसका मतलब है नदी. तो इस एक पिक्चर बना लीजिए कि रिवर की सुंदरता और आवाज की ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ और उसमें मैं खो गया. एक रिवर है, तो हम कोई भी रिवर अपने दिमाग में ले लीजिए, उसका पिक्चर बनाइए. तो उसकी आवाज की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित हुआ और उसमें आप खो गए. तो रिवर से हम याद रखेंगे रिवेट और ध्यान आकर्षित हुआ से हम याद रखेंगे ध्यान आकर्षित करना. आज का छठा शब्द है स्पर्ज. तो इसका मीनिंग है स्पल्ज. स्पल्ज इसका मीनिंग है टू स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली. इसका मीनिंग है पैसे उड़ाना. तो इसे याद रखने की ट्रिक है स्पर्श से हम याद रखेंगे स्पर्श. स्पर्श और स्पर्श, स्पर्श को स्पर्श से एसोसिएट किया हुआ है. तो आप बार में बार में कभी गए होंगे या नहीं गए होंगे या तमाशी मंडली में गए होंगे, तो वहाँ बहुत से लोग पैसे उड़ाते हैं. तो पैसे उड़ाने के लिए उनको हाथ में तो पैसे लेने पड़ेंगे. तो आप हाथ से स्पर्श करोगे तभी तो पैसे उड़ाओगे. तो स्पर्श से हम याद रखेंगे स्पर्श और पैसे उड़ाओगे से हम याद रखेंगे टू स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली. तो फ्रेंड दिस इज आवर टुडेज वोकैबुलरी वीडियो. तो कल फिर मिलते हैं कुछ नए वर्ड्स के साथ, कुछ नई टेक्निक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड थैंक यू.